Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, बहुत ही अच्छी सी चैनलिंग है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. इट्स लाइक डीएम्स अपनी इमेंस पावर में आ गए हैं एंड उनकी जो पावर है वो राइज हो रही है रेगुलरली. और एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि कार्मिक से कुछ अनबन हुई है, तो कार्मिक्स में जो है बहुत ही ज़्यादा केओस है इस बात को लेके. और कार्मिक्स जो हैं वो अपना जो उनका हर बार एक तरीका होता है लाइक डीएम को मैनिपुलेट करने का, उसी तरीके से अभी भी ट्राई कर रहे हैं. पर डीएम जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो रहे क्योंकि वो अपना मन बना चुके हैं काफ़ी हद तक. और it's very important for DF to stay in their power. Plus, I saw multiple times a prince on a white horse. अलग अलग बार मैंने देखा, कुछ दिनों से मैं रेगुलर देख रही हूँ. आई गेस आप लोगों को भी दिख रहा होगा ऐसा कुछ. एंड दिस इज़ अ बिग साइन ऑफ like representing that your DM is coming with the full power. And another thing is कि एसेंशन का पोर्टल ओपन है, तो डीएम एंड डीएफ दोनों का ही एसेंशन हो रहा है. दोनों ही नई लाइक अपलिफ्टेड एनर्जीज में अब रहेंगे, बशर्ते आप अपना इनर वर्क करते रहें और आप जो भी चीज़ें रिलीज़ करने वाली हैं उनको रिलीज़ करिए, चीज़ों को फॉरगिव कीजिए और हाई वाइब्रेशंस में रहिए. जितना डीएफ अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर में रहेंगी, उतना ही ज़्यादा डीएम के लिए सपोर्टिव हो जाएगा कि वो कार्मिक्स के ट्रैप से निकल सकें, इस टाइम उनकी मैनिपुलेशन में ना आए. और फियर की एनर्जी से बिल्कुल आप लोगों को ऑपरेट नहीं करना है. इट्स जस्ट दैट सब कुछ करके देख लिया ना, अभी डिवाइन के भरोसे है ना, सब कुछ कंप्लीट सरेंडर में आ जाइए. और जहाँ सरेंडर है वहाँ फिर फियर किस बात का, क्योंकि जब आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया तो उन पे फेथ रखिए, फिर डरना किस बात के लिए, राइट? ठीक है, डरने का मतलब ये है कि फेथ में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फियर की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है. यहाँ से जिस न्यू पोर्टल में सभी ट्विन फ्लेम्स कदम रखेंगे, वहाँ पर एक अपलिफ्टेड वर्जन होंगे वो अपने. इसके अलावा एक न्यू लेवल वो अचीव कर पाएंगे, करियर वाइज भी, स्पिरिचुअलिटी वाइज भी. और इट्स लाइक अगर आप अपने डीएम के साथ कमिटमेंट में थे तो यू विल सी मैरिज विथ योर डीएम इफ़ दैट इज़ डिस्टाइंड टू बी. अगर आप के डीएम जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो एक लेवल अपग्रेड होगा. यू विल बी इनटू कमिटेड रिलेशनशिप. अगर अभी तक आपके डीएम जो थे वो लाइक सेपरेशन में थे, देन यू गाइज विल बी रिकनसाइलिंग और रीयूनाइटिंग और विल बी कमिंग इनटू हारमोनियस यूनियन. सो इस तरह से इस पोर्टल की एनर्जी है. और डीएम्स को मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में, पावर में वो लोग आ रहे हैं. डीएफ को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं. पर्जिंग की एनर्जी बहुत है और डीएफ को मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ. क्राउन चक्रा एक्टिवेशन इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस. तो कुछ डीएफ्स को प्रीवियस वीक में, या कुछ को पास्ट 4-5 डेज से, या कुछ को अभी भी, और अगले कुछ दिनों तक जो क्राउन चक्रा है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस फील हो सकता है या हेडेक फील हो सकता है. आइज़ में थोड़ा सा सेंसिटिविटी फील हो सकती है. एंड क्राउन चक्रा में स्ट्रेस के अलावा यू कैन फील सॉर्ट ऑफ प्रेशर विद इन योर हेड. ठीक है, तो दैट एक्टिवेशन इज़ गोइंग ऑन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आपको ज़्यादा इशू लगता है तो प्लीज़ डू विजिट डॉक्टर. एनलाइटनमेंट जो है, दिस इज़ कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली डीएफ्स, राइट? तो जस्ट स्टे इन योर पावर. ये जो 25 यानी कि कल से जो पुनर्वसु नक्षत्र स्टार्ट हुआ है, तो इस नक्षत्र में बहुत सारे यूनियंस एंड रियूनियंस आर कमिंग. बट
बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग कि टेस्ट और ट्रिगर जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। टेस्ट आपके हमेशा अभी चलते रहेंगे। इनफैक्ट रियूनियन और यूनियन के बाद भी टेस्टिंग टाइम्स होते रहते हैं, ट्रिगर्स भी आते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम इतने राइज अबव हो चुके होते हैं इन चीज़ों से कि हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। और yes, you may see a lot of rainbows as well. So what I saw was um, abundance in every field. So rainbow was above the home, rainbows were above your bank locker, rainbows were above you. तो हर फील्ड में abundance means overall prosperity, ठीक है। तो हर फील्ड में वो आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फेम, in terms of name, in terms of recognition, in terms of achievements and wins, right? So big success is coming for all the twin flames, those who are working on their goals, and for those who are working on their life purpose and soul missions, right guys। अब जब डीएम की बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी आती है, लाइक दे आर कमिंग, और फिर वो सडनली ऐसा होता है कि वो रुक जाते हैं, और फिर वी हैव टू अगेन स्टे डिटैच्ड। फिर हम वेट करते हैं, लाइक वेटिंग जोन में नहीं जाते, बट इट्स जस्ट दैट हम लोग होप रख कर वी कीप ऑन लाइक बिलीविंग कि वो आएंगे आएंगे। फिर एनर्जी बनती है कि वो आ रहे हैं, और फिर से वो सडनली रुक जाते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार होता रहता है, एंड वी गाइज गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो जस्ट मेक श्योर, बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग कि प्लीज़ वेटिंग जोन में मत जाइए। अब जैसे एनर्जी है डीएम की बहुत ही रोमांटिक एंड ऑल, लाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, वो पर्ज भी कर रहे हैं डीएफ के लिए। सो दे आर लाइक जस्ट दे आर कमिंग, बट जब भी ऐसी एनर्जी होती है वी गाइज सिंपली हम लोग अपना सारा काम छोड़ के वी जस्ट मूव इनटू द वेटिंग जोन, और वहीं पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे ही हम वेटिंग जोन में आते हैं, उनका वो वाला जो एक एनर्जी उन्हें पुल कर रही होती है हमारी तरफ, लाइक व्हेन वी स्टे डिटैच्ड, तो वो एनर्जी जो है वो वर्क करना बंद कर देती है। एंड जैसे हम वेटिंग फेज़ में आते हैं तो दे स्टॉप कमिंग टुवर्ड्स अस, क्योंकि उनको वो अट्रैक्शन, वो पुल ही नहीं फील होता उस टाइम। सो जस्ट डोंट कम इनटू द वेटिंग जोन, ठीक है। अगर डिटैचमेंट में है तो डिटैच रहिए, अगर कम्युनिकेशन में है तो जैसा चल रहा है बेसिकली वैसे ही लेट इट बी फॉर सम टाइम, और लेट द डीएम्स कम टू यू एंड लेट देम से देयर थिंग्स टू यू, ठीक है। अपोलोजाइज़ करना है उनको, या जो भी अपने सीक्रेट्स बताने हैं, अपनी जो भी बातें करनी है, अपने इश्यूज शेयर करने हैं, अपनी जो भी उनके दिल की बात है, they will come to you, so let them come to you, don't move into the waiting phase, क्योंकि जो वेटिंग फेज है that will finish off that pull towards you, जिसकी वजह से डीएम आपके पास आते हैं, राइट। एंड कार्मिक्स जो हैं वो इन्हीं बातों का फ़ायदा लेते हैं। दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट बेसिकली, मैक्सिमम कार्मिक्स को नहीं पता होता है, बट they can intuitively feel a lot of things and they act accordingly. Even I have personally experienced कि कार्मिक्स का इंट्यूशन भी डीएम के केस में बहुत तेज़ होता है, और डीएफ के केस में भी। सो दे कैन जस्ट सिंपली सेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनके कर्म जुड़े होते हैं पास्ट के हम लोगों से। तो दे कैन लाइक they can connect to us and they can simply sense a lot of things and they act accordingly। वो भी अपनी इंट्यूशन, और दिमाग तो सबका तेज़ी होता है, तो वो भी अपने पूरी इंटेलिजेंस से जो है नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, राइट। सो डोंट बी ओवर रिप्रेजेंटिंग। जैसे कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं जहाँ पे कार्मिक्स भी हैं और डीएम भी हैं, डोंट बी लाइक वेरी मच
इनटू द थिंग्स कि डीएम से बात नहीं हो रही है तो आप उससे रिलेटेड स्टेटस डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो एंड ऑल दैट. डोंट लाइक कीप ऑन रिप्रेजेंटिंग योर थिंग्स इतना ज़्यादा कार्मिक्स को. ट्राई नॉट टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ क्लू. ओके, सो दैट वो भी उसी हिसाब से अपना मूव जो है वो ना चल सके. राइट, अपना इंटेलिजेंस देखिए. ये नहीं कि रिएक्शन देना है तो पोस्ट कर दिया और वहाँ पे कार्मिक भी हैं, फिर वो बैठे वहाँ पे डीएम को वो प्यार से अपनी तरफ करने के लिए. राइट, सो डोंट डू ऑल दैट. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि प्लीज़ एक्ट इंटेलिजेंटली. एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास और सारी चीज़ें आप लोग अब बहुत कुछ समझ चुके हैं. राइट, तो बिहेव with intelligence. It's very important at this point of time. यही kind of test भी है कि आप situations को, चीज़ों को कैसे handle कर पा रहे हो. How much intelligence you have now. Right? तो it's about intelligence. So that आगे की situations में आप कैसे चीज़ों को handle करोगे, ये आपके लिए एक बेस सेटअप हो रहा है. राइट, तो once you'll be able to handle this situation, you will handle things further as well. जबकि तब karmic endings हो चुके होंगे, but there are a lot of things which trigger us in daily life as well, so you won't be facing any problem in that case then. ठीक है, so it's just a setup of a base or establishment of a base for you. टेस्ट तो है लेकिन साथ में आपके अच्छे, हम सभी के अच्छे के लिए भी है. प्लस जो भी डीएम एंड डीएफ के बीच में जो एक ब्रिज जो है वो टूटा था, जो तोड़ा गया था, दैट ब्रिज इज़ मेंडेड. जो भी डीएम एंड डीएफ के बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि एक ज़मीन के पोर्शन में डीएम है, एक ज़मीन के पोर्शन में डीएफ है, और बीच में ऐसा हो गया था जैसे ज़मीन ही बीच से फट गई हो, जैसे वो कभी मिल नहीं सकते एक दूसरे से, आमने सामने होकर भी वो कभी साथ नहीं हो सकते. तो इस तरह की सिचुएशन रही है, बट वो जो फटी हुई ज़मीन थी वो अब वापस से जुड़ गई है. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनलिंग. सो ये जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो रहा है डीएम एंड डीएफ के बीच में. एंड I hope everybody is happy with the channeling, and so am I. चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं काफ़ी, एक दो हैं जो मैं मेंशन करूँगी which were really you can understand the energy. They will make you understand the energy of DM. प्लस गाइज पिछले कुछ दिनों से वी वर फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी स्लीपी, वेरी लेथार्जिक, वेरी स्ट्रेस्ड एंड वेरी एंशियस एज वेल, और बहुत ही ट्रिगरिंग एनर्जी थी. बट नाउ वी हैव बीन शिफ्टेड इनटू अ न्यू पॉजिटिव एनर्जी विच इज़ वेरी लाइट, विच इज़ वेरी like full of strength, which is very calm and peaceful, and which is very forgiving sort of energy, right? So we are feeling very good about it. एंड सिमिलर एनर्जीज डीएम की साइड से भी आ रही हैं. तो अभी तक जो भी लोगों को स्ट्रेस फील हो रहा था या बहुत टायर्ड फील हो रहे थे, दे वर नॉट फीलिंग वेल, नाउ you'll start feeling well. So you can see that entire universe is working for us, and that's the reason कि वी आर ऑल्सो सपोज टू डू आर वर्क नाउ. ठीक है, जितना भी चीज़ें हमको मिलने वाली हैं, अबंडेंस या एनीथिंग, हमें कोई जादू से कोई छड़ी को मारेगा तो किस बहाने से हमें वो चीज़ मिलेगी, वो बहाना तो हमको ही क्रिएट करना पड़ेगा ना. वी हैव टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग. ठीक है, वी हैव टू वर्क ऑन अ सर्टेन लाइफ पर्पस और सर्टेन गोल वी हैव टू अचीव. तभी तो वो अबंडेंस हमारे पास आ पाएगी, एक बहाना बन पाएगा, एक 3D का बहाना बन पाएगा उस चीज़ के लिए. राइट, सो बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क. और I saw birds again and again. So birds represent freedom as well. Birds represent heights as well. And there can be something related to birds. आपको बहुत सारे birds दिख सकते हैं. So please keep on doing the charity work. ठीक है,
बर्ड से रिलेटेड और स्ट्रीट एनिमल्स से रिलेटेड जो भी चैरिटी वर्क आप कर सकते हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। इसके अलावा भी जो भी आपका लाइफ पर्पस और सोल मिशन है, यू ऑल नो इट नाउ, सो प्लीज़ मूव टुवर्ड्स दैट path as well. Best wishes. Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye. Keep your aura protected, and good night.